हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यारे से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। हम लोगों ने अगले क्लास में डिस्कस किया था, अगले क्लास में डिस्कस कहाँ से किया था हम लोगों ने डिस्कस किया था अगले क्लास में प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन के आधार पे, प्रकाश के गमन के आधार पे क्या होता है? प्रकाश के गमन के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, यह भी अध्ययन कर चुके थे हम लोग। छाया किसे कहते हैं, यह भी हम लोगों ने जान चुका है। प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन, हम लोग का जो हेडिंग था प्रकाश का परिवर्तन, ये भी हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस कर चुका है, ठीक है। प्रकृति के आधार पे परिवर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति के आधार पे ये भी हम लोगों ने क्या अगले क्लास में जान चुका है। प्रकाश के परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोगों ने क्या किया है, जान चुका है। परिवर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तक सतह ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। या परिवर्तक सतह किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु, अभिलंब, ये सब बारे में हम लोगों ने अगले क्लास में डिस्कस कर चुका है बढ़िया से। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। या बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कम से क्वेश्चन पूछा है तो 5 दान पूछा है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम क्या कहता है कि पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पे तल की बात हो रही है तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तल की बात हो रही है तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपतित किरण जो आ रही है आपतित किरण और जा रही है परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु यानी कि जो नीचे वाला जहाँ बिंदु पे जहाँ वो लड़ रही है और फिर ऊपर जा रही है, तो आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब क्या है? तीनों एक ही तल में है, यानी कि एक ही परिवर्तक सतह पे है। पहला नियम यह कहता है। दूसरा नियम कहता है, दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है, यानी कि साइन I बराबर साइन R, I बराबर R। उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइन I बराबर साइन R का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यहाँ आप देख लीजिए साइन I बराबर साइन R है, ठीक है। अब समझ लेते हैं सर विचलन कोण क्या होता है। सर विचलन कोण क्या होता है? तो विचलन कोण हम लोगों ने जान लेते हैं। विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण के बाएं बढ़ाए गए भाग से, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण का जो एक परिवर्तित किरण तक जो एक कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण एस डेल्टा बराबर, यहाँ से पूछेगा आपका विचलन कोण बराबर क्या होता है? 180 माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i, यानी कि विचलन कोण किसको दर्शाता है? तो यह 2 तरीके से बनता है विचलन कोण। क्या? घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है यह
विचलन कोण बराबर क्या होता है। और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछेगा, यहाँ से 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आप सभी को टकराएगा, ठीक है। विचलन कोण से संबंधित, विचलन कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं, 2 नंबर में पूछेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान बताइए। देखिए आपतन कोण का मतलब आई का मान दे दिया है तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आपतन कोण बराबर कितना दिया हम लोग का, आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं ना, तो आपतन कोण बराबर हम लोग क्या दिया है, आपतन कोण बराबर हम लोग का क्या दिया है बताइए। देखिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री दिया हुआ है आपतन कोण, तो विचलन कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन लगाएंगे, विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i, ठीक है। 180 माइनस 2 गुणे 45 डिग्री यहाँ पे रख देंगे, तो फिर उसके बाद 180 में से 90 को घटा देंगे, आ जाएगा आंसर 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान क्या होगा। फिर वही बात, आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 35 डिग्री। आपतन कोण का मान क्या होगा, परावर्तक सतह से 35 डिग्री कोण पर आती है तो आपतन कोण बराबर क्या होगा, आपतन कोण बराबर होगा 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, यानी कि 55 डिग्री आपका आ जाएगा क्या चाहिए, आपतन कोण। अब विचलन कोण बराबर क्या हो जाएगा आपका, विचलन कोण बराबर सूत्र लगा देंगे 180 माइनस 2i, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 180 को तो पूरा रहने देंगे, माइनस करेंगे 2 गुणे 55, यानी कि 110 डिग्री माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 70 डिग्री, पहले उसमें क्या निकालना था, सिर्फ विचलन कोण, और इसमें आपतन कोण भी निकाल रहे हैं, तो आपतन कोण भी निकाल रहे हैं, तो फिर उसके बाद विचलन कोण निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है हम लोग का, कह रहा है यदि परावर्तन कोण का मान 80 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करिए। तो हल हम करेंगे, क्या करेंगे, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, चूँकि आपतन कोण बराबर 80 डिग्री हो ही जाएगा ना, दोनों कोण बराबर होते हैं, तो किसका मान पूछ रहा है, तो परावर्तन कोण इतना है, परावर्तन कोण इतना है, तो आपतन कोण बराबर उतना हो जाएगा। तो आपतन कोण का हम लोग का मान क्या है, आई है, आपतन कोण का मान क्या है, आई है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि विचलन कोण बराबर सूत्र लगा देंगे, तो फिर आई का मान कितना आ गया हम लोग का 80 डिग्री, तो 2 गुणे 80 डिग्री, 160 डिग्री में से 180 डिग्री घटा देंगे तो 20 डिग्री बचेगा, राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि आपतन कोण बराबर 70 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा। तो हल निकालेंगे, विचलन कोण बराबर आपतन कोण का मान दे दिया है, विचलन कोण बराबर निकाल देंगे, डायरेक्ट काम खत्म। आई का मान दे दिया है तो डायरेक्ट पुट करेंगे उसी पे 70 डिग्री, 70 गुणे 2 करने के बाद 140 में से 180 घटा देंगे तो 40 डिग्री बचेगा, 40 डिग्री बचेगा। अब विचलन कोण बराबर कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप बना सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और विचलन कोण किसे कहते हैं, 2 टॉपिक के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। प्रतिबिंब के बारे में कल पढ़ लेंगे हम लोग, क्योंकि प्रतिबिंब बताएंगे तो फिर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर भी बताना पड़ेगा, तो ज़्यादा समय हो जाएगा।
तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।